टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो से एक और प्रोजेक्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा एआई से रिलेटेड होगा। इसके अंदर बेसिकली हम एक एआई चैट बॉट क्रिएट करेंगे। उसके अंदर हम क्या क्या फीचर इंप्लीमेंट करने वाले हैं, क्या टेक स्टैक का यूज करेंगे, कौन सा एआई मॉडल का हम यूज करेंगे, इन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं, राइट। और इस वीडियो में हम इसका सेटअप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर से हम कोडिंग की तरफ मूव करेंगे, राइट। तो हमने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है एआई चैट बॉट सैस प्रोडक्ट, राइट। आप अपने हिसाब से नेमिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं नेमिंग कर रहा हूँ वह आप नेमिंग कर सकते हैं। और एक और बात हमेशा याद रखना है, इस प्रोजेक्ट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं बता रहा हूँ कि जो फीचर्स मैं बिल्ड करके आपको दे रहा हूँ वही फीचर्स आपको बिल्ड नहीं करना है। आपको उससे आगे का फीचर भी इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करना है। क्या करना है, उसके आगे का फीचर इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करना है। एक आध दो फीचर आप अपने हिसाब से ऐड कर लेना, राइट। ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो, तो हमने क्या बताया आपको, इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले, एक बार और बताता हूँ। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले फीचर्स इम्प्लीमेंट क्या करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इसके अंदर हम कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, बैकएंड के अंदर क्या यूज करने वाले हैं, फ्रंट एंड के अंदर क्या यूज करने वाले हैं। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। टेक स्टैक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर कौन सा डाटाबेस यूज करने वाले हैं, ठीक है, कौन सा डाटाबेस का यूज करेंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर एक और कंसेप्ट के बारे में समझेंगे कि हम कौन से एआई मॉडल यूज करने वाले हैं, राइट। एआई मॉडल के बारे में हम इसके अंदर अच्छे से समझेंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर फीचर्स ऐड करेंगे कि वेब सर्च कैसे हमारा एआई मॉडल करेगा। वेब सर्च का कंसेप्ट भी हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे, राइट, लास्ट में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम इस प्रोजेक्ट सीरीज में क्या क्या करने वाले हैं और क्या इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या इम्प्लीमेंट करने से रह जाएगा। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि नहीं ये इम्प्लीमेंट हो रहा है तो ठीक है, ये इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए तो मैं उसको भी ऐड करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जो मेरा कोर फीचर्स है ना, उसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले कोर फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला नंबर पे आएगा ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, राइट। अब पहला नंबर पे है यूजर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। यूजर ऑथेंटिकेशन तो एक नॉर्मल ऑथेंटिकेशन होता है, उसको भी हम ऐड करेंगे, बट इसके अंदर हम यूज करेंगे JWT एंड OAuth, ठीक है। OAuth का यूज करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों कंसेप्ट क्या होता है, इसको मैं जब इम्प्लीमेंट करूंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर जो इम्प्लीमेंटेशन होगा साइन अप, ठीक है। साइन अप का कंसेप्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद लॉगिन का कंसेप्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, लॉगिन विथ JWT, ठीक है। JWT को कैसे हम कुकीज के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पर जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो थर्ड नंबर पर इम्प्लीमेंटेशन होगा वो फॉरगेट एंड रीसेट पासवर्ड का इम्प्लीमेंटेशन होगा। क्या होगा, रीसेट पासवर्ड का इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम करेंगे ईमेल वेरिफिकेशन कंसेप्ट का, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हम क्या करेंगे, ईमेल वेरिफिकेशन का स्टेप ऐड करेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारा ईमेल वेरिफिकेशन का जो फॉलो होगा वो OTP के द्वारा हम ईमेल का वेरिफिकेशन का कंसेप्ट ऐड करेंगे, राइट। उसके बाद हमारा कि चैट से रिलेटेड जो प्रोसेस होगा उसके ऊपर हम सबसे पहले क्रिएट चैट का जो होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा होगा अपडेट चैट या हिस्ट्री चैट। अपडेट चैट के ऊपर भी हम बात करेंगे कि जो यूजर से या जो हम एआई से इंटरेक्ट कर रहे हैं उसका एक क्या होगा कि चैट है, अगर सपोज यूजर को अपडेट करने का मन करे तो वो अपडेट कर सकता है। अगर हमको चैट हिस्ट्री फाइंड करना है तो उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। चैट हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम 8 नंबर पे क्या करेंगे, लेट सपोज कोई यूजर को चैट का डिलीट करने का मन करे तो डिलीट चैट का बात हम करेंगे। और उसके बाद अगर लेट सपोज कोई यूजर चाह रहा है कि चैट का जो टाइटल है उसको रीनेम करने की कोशिश करा, ठीक है, रीनेम करने का कोशिश कर रहा है, रीनेम चैट, ठीक है, तो इसका भी फीचर हम इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब बनाएंगे, कोशिश क्या करना है, बनाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर लास्ट 10 नंबर का जो फीचर्स हम ऐड करने का कोशिश करेंगे। फीचर्स मतलब कि इसमें सर्च द एनी चार्ट, मतलब कोई भी अगर चार्ट हमको सर्च करना है प्रीवियस तो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सर्च द चार्ट, चैट हिस्ट्री, राइट। ये सब चीज़ हम इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। और साथ में हमारा जैसे कि एआई टेक्स्ट जनरेशन होगा, ठीक है। क्या होगा, एआई टेक्स्ट
जनरेशन, ठीक है, जनरेशन होगा आपका, एआई टेक्स्ट जनरेशन होगा, एआई कोड जनरेशन भी होगा। मतलब जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसके साथ आप एआई को टेक्स्ट से बात कर सकते हैं, एआई से आप कोड भी लिखवा सकते हैं, एआई से कोड के बाद कोड जो लिखवाया उसको आप एक्सप्लेन भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये सब फीचर्स हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। और कैसे हम एआई को, जैसे कि लेट सपोज कोई जो मॉडल है उसके अंदर आप जो क्वेश्चन किए उससे रिलेटेड उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो कैसे आपका वेब सर्च कर सकता है, इसके बारे में भी हम इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, राइट। ये सब हमारा फीचर्स है जो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर बिल्ड करने वाले हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट इसका जो टेक स्टैक है इसके अंदर हम क्या टेक स्टैक का यूज करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तक इसका फीचर्स इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर लिया कि फीचर्स के अंदर हम क्या क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि इसका जो टेक स्टैक है इसमें हम क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। टेक स्टैक मतलब कि इसको बिल्ड करने में हम कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और टेक स्टैक के अंदर, ठीक है, सबसे पहला पार्ट, कोई भी आप प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो उसके अंदर दो पार्ट होती है। एक तो आपका फ्रंट एंड होता है, डेट इज द क्लाइंट पार्ट होता है, और एक आपका होता है बैक एंड पार्ट जो कि आपका सर्वर के पार्ट होता है। और इसके जैसे ये एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो हमारा नॉर्मल प्रोजेक्ट के अंदर 3 पार्ट होती है, 2 पार्ट तो वो आप बहुत बंदे बोलते हैं, लेकिन थर्ड पार्ट के अंदर डाटाबेस का कनेक्शन भी आती है जिसके अंदर हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे किसी यूजर का जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसका, जैसे मतलब सिक्योरिटी के लिए डाटा जो सेव हम करते हैं तो वो डाटाबेस का कनेक्शन हो जाता है, राइट। और जब हम एआई का जब बात करते थे इसके अंदर हमारा एक मॉडल से रिलेटेड भी मतलब होता है, जैसे कि कोई से हम एलएलएम मॉडल यूज करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे 4 पार्ट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड के अंदर हम क्या यूज करेंगे, उसके बाद हमारा सेकेंड आती है बैक एंड, ठीक है। बैक एंड के अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं, और थर्ड में हमारा आता है डाटाबेस, ठीक है, डाटाबेस आता है थर्ड में। अब हमारा थर्ड हो गया डाटाबेस। फोर्थ के अंदर हम एआई मॉडल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एआई मॉडल हो गया। अब देखो सबसे पहले फ्रंट एंड के अंदर हम रिएक्ट का यूज करेंगे, ठीक है, इसका यूज करेंगे, रिएक्ट का यूज करेंगे, रिएक्ट प्लस वीआईटी का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपका रिएक्ट एक तरह का मतलब जावा स्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज होता है, राइट। अब इसको मतलब जो भी हम रिएक्ट यूज करते हैं उसके कंपोनेंट जो होते हैं उसको स्टाइलिंग करने के लिए हम टेलविन सीएसएस का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, टेलविन सीएसएस का यूज करेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर रिएक्ट राउटर का कंसेप्ट भी, राउटिंग के लिए हम रिएक्ट राउटर का कंसेप्ट का यूज करेंगे। राउटिंग के कंसेप्ट के लिए हम रिएक्ट राउटर के कंसेप्ट का यूज करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर क्या यूज करेंगे, जैसे कि अगर फ्रंट एंड टू बैक एंड को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सियोस का कंसेप्ट होती है और नॉर्मल आपका एक एपीआई कॉल होता है। तो दोनों में से आप जिसको यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, बट हम इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्सियोस का यूज करेंगे, हम इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्सियोस का यूज करेंगे। और उसके बाद जैसे कि अभी के समय पे बहुत सारे आपका मतलब कि कंपोनेंट आर्किटेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है, जैसे कि कार्ड का कंपोनेंट अगर आपको यूज करना है तो सैड सीएन यूआई लाइब्रेरी होती है जिसका यूज करके आप बना सकते हैं। और उसके बाद आप जैसे कि मॉडर्न यूआई का भी यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत सारा है इंटरनेट के ऊपर, आप जो प्रेफर करना कर सकते हैं। हम भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रंट एंड आर्किटेक्चर के बारे में मैंने बताया कि कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं, राइट। अब आती है बात बैक एंड के अंदर, ठीक है। तो देखो बैकएंड तो किसी को दिखाई नहीं देता है, फ्रंट एंड सिर्फ यूजर को दिखाई देता है, तो उसको अच्छे से बनाते हैं ताकि यूजर हमारा कोई भी आ रहा है तो वो इंटरेक्ट हो हमारे वेबसाइट के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं बैकएंड के अंदर। तो देखो बैकएंड के अंदर हम सबसे पहले तो नोड जेएस का यूज करेंगे, ये तो ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होगा, अगर नहीं होगा तो आप इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद हम बात करेंगे बैकएंड के अंदर एक्सप्रेस जेएस का, ठीक है। क्या करेंगे, एक्सप्रेस जेएस का यूज करेंगे। और साथ में एक्सप्रेस के साथ मतलब एक्सप्रेस जेएस हम सर्वर को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम कुछ npm पैकेज का इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब ये npm पैकेज क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, जब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे। साथ में npm पैकेज हो गया। उसके बाद जैसे npm पैकेज मैंने आपको बताया था, इसी के अंदर लेट सपोज किसी यूजर के पास हम जब मैसेज सेंड करते हैं तो मैसेज कैसे जाता है वो हम नोड मिलर का कंसेप्ट होती है उसके बारे में ज़रूर हम बात करेंगे और इसके अंदर उसका स्टेप ऐड करेंगे, ठीक है। किसी यूज़र को अगर हमको मैसेज सेंड करना है, रैंडम सेंड जैसे जाती है तो वेरिफिकेशन होता है, ये सब चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करूँगा, राइट।
और उसके बाद हमारा आता है डाटाबेस के बाद। तो डाटाबेस के अंदर हम बेसिक सा डाटाबेस यूज करेंगे, दैट इज द मोंगोडीबी। ठीक है, मोंगोडीबी यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोंगो जी। ओडीएम एक लाइब्रेरी होती है जिसका हेल्प लेकर मोंगोडीबी का यूज करते हैं या पैकेज बोल सकते हैं। और उसके बाद अगर आप एसक्यूएल के अंदर जाएंगे तो उसमें ओआरएम कंसेप्ट आता है एसक्यूएल का यूज करने के लिए, तो यहाँ पे हम मोंगोज का यूज करेंगे, राइट। तो ये आपका हो गया डाटाबेस के अंदर। और एआई मॉडल के अंदर हम यूज करने वाले हैं सबसे पहले जेमिनी एआई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? जेमिनी एआई, जेमिनी एपीआई का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर उसके बाद हम ग्रॉक का थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। अगर दोनों में से जो बेस्ट लगेगा, जो बेस्ट रिस्पांस हमारे लिए देगा, तो इन दोनों को हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, किसका? ग्रॉक का। ठीक है, तो ये दोनों एआई मॉडल का हम यूज करेंगे। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे, दैट इज द जो फिफ्थ नंबर हम बता रहे हैं, इसको हम लास्ट में, बिल्कुल लास्ट के अंदर इसको एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वेब सर्च। ठीक है, कैसे हमारा एआई मॉडल, जो हम एआई मॉडल को ट्रेन करेंगे लास्ट तक, और वहाँ पे जब कोई इन्फॉर्मेशन जिस मॉडल का हम यूज करेंगे उस मॉडल के पास लेट सपोज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको वो कैसे वेब सर्च करके फाइंड करके आपको एज ए रिस्पॉन्स देगा, इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसका नाम है वेब सर्च का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ तक हमारा हो चुका। ठीक है, तो यही टेक स्टैक के बारे में मैंने आपको बताया और फीचर्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किसका यूज कर लिया? टेक स्टैक यूज कर लिया। डाटाबेस के बारे में भी मैंने आपको बताया और एआई मॉडल के बारे में भी बताया। उसके बाद आपको वेब सर्च के बारे में भी बता दिया। ठीक है, अब बात आती है कि इस प्रोजेक्ट को कैसे आप अपने सिस्टम के अंदर सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है किसी भी बिगिनर लेवल का डेवलपर का, वो किसी भी प्रोजेक्ट को सेटअप नहीं कर पाते हैं। तो देखो, इसमें हम किसी चीज़ का हेल्प नहीं लेंगे, आपको सिंपल वे में बताऊंगा कि आप कैसे किसी मतलब इस प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आपको फॉलो करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रोजेक्ट सेटअप के लिए। ठीक है, सेटअप के लिए सबसे पहला काम करना है कि आप अपने सिस्टम के अंदर कोई सा भी एक फोल्डर क्रिएट करना, और उस फोल्डर के अंदर आप अपने हिसाब से जो नाम रखे होंगे इस प्रोजेक्ट का, वो नाम लिख ले लेना। जैसे कि हम इस प्रोजेक्ट का नाम रखें एआई चैट बॉट। ठीक है, यहाँ पे एआई चैट बॉट सेस। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और आते हैं अपने अपने सिस्टम के अंदर। हमने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया 100 डेज, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे नॉर्मल क्रिएट करके आपको बताता हूँ। मैं चाहूँ तो कमांड के थ्रू भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल क्रिएट कर देता हूँ एआई चैट। ठीक है, तो हमेशा इस तरह का मतलब अंडरस्कोर का यूज करते हुए आप क्रिएट करना। ये हो गया, हमने इसको यहाँ से क्या क्या क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो क्रिएट करने के बाद ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे इसको क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब देखो, इसको क्रिएट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे? ओपन करते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। हम इसको ओपन करते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन विथ कोड कर रहे हैं हम अपने वीएस कोड के अंदर, इसको ओपन कर लिए। अब यहाँ तक आप भी कर लेना। ठीक है, हमने क्या किया? सबसे पहला काम किया, एक फोल्डर क्रिएट किया, उस फोल्डर को अपने वीएस कोड के अंदर ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट काम करना कि दो फोल्डर क्रिएट करना। हम दोनों फोल्डर को सेपरेट कर रहे हैं, फ्रंट एंड को सेपरेट कर रहे हैं, बैक एंड को सेपरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्रंट एंड के लिए अलग फोल्डर बना रहे हैं, बैक एंड के लिए अलग फोल्डर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक फ्रंट एंड स्मॉल यूज करेंगे। फ्रंट एंड यहाँ पे हम नाम रखें, और सेकेंड एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं अलग से एआई चैट फोल्डर्स के अंदर, बैक एंड, दैट इज द बैक एंड फोल्डर। ठीक है, हमने दो फोल्डर बना लिया, एक फ्रंट एंड फोल्डर बनाया, एक बैक एंड फोल्डर बनाया। सबसे पहले हम बैक एंड के ऊपर काम करेंगे, उसी के बाद जब मेरे को जैसे कि हम ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड पार्ट को कंप्लीट करेंगे, तो उससे रिलेटेड फ्रंट एंड को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वीडियो के अंदर सिर्फ फ्रंट एंड का सेटअप कर देते हैं, और आने वाले जब हम हम क्या करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बैकएंड का सेटअप करते हैं, और जब हम ऑथेंटिकेशन पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर फ्रंट एंड का सेटअप करेंगे, और वहाँ पे क्या करेंगे कि हम फ्रंट एंड बिल्ड करेंगे। मतलब कि क्या कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन पार्ट को कंप्लीट करेंगे, उससे रिलेटेड फ्रंट एंड को कंप्लीट करेंगे, राइट। फिर हम क्या करेंगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन पार्ट के आगे का फीचर्स होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसके बाद का जो फ्रंट एंड होगा उसको हम कंप्लीट करेंगे, राइट। ये दो काम करेंगे, मतलब इस तरह का फॉलो होगा। ठीक है, ये हो गया।
अब हम यहाँ से टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया और उसके बाद हम यहाँ से क्लियर करेंगे, CD करके चले जाएंगे बैकएंड के अंदर। ठीक है, हमने बैकएंड के अंदर गया, उसके बाद फिर हम यहाँ पे npm init -y करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो बैकएंड फोल्डर है, जब भी आप बैकएंड का सेटअप करना तो पहला कमांड आपको जो चलाना है दैट इज़ द npm init -y। इससे एक चीज़ होता है कि आपके मतलब बैकएंड फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट होती है, दैट फाइल नेम इज़ package.json। बेसिकली इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जो कि रिलेटेड होता है आपके करंट प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो इसके अंदर आपका नेम होगा, वर्जन होगा, डिस्क्रिप्शन हो गया, मेन हो गया। ठीक है, अब आपको इसके अंदर एक काम करना है कि जो आपका स्क्रिप्ट है ना, जो आपका स्क्रिप्ट है इसको यहाँ पे डेव ऐड करना है, चेंज कर देना है नोडमॉन index.js स्टार्ट, ये चेंज करना है। और उसके बाद आपको टाइप चेंज कर देना है, टाइप के अंदर बेसिकली मॉड्यूल ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा ये चेंज अब अपडेट हो गया। ठीक है, ये चेंज हमने कर दिया जो करना था package.json के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ठीक है, हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद अगला जो इंस्टॉल करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, उसके बाद npm के हम यहाँ पे mongoose को इंस्टॉल करेंगे। हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, हमने mongoose को इंस्टॉल कर लिया फिलहाल के लिए। बस ये दो ही चीज़ हम इंस्टॉल करते हैं। आगे अगर और नीड पड़ेगी, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि npm पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, नोड.js एक्सप्रेस npm पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे जैसे कि यहाँ पे है। तो जब आगे जो नीड पड़ेगी उसको हम इंस्टॉल करते जाएंगे। तो अभी हमने एक्सप्रेस और mongoose को जब इंस्टॉल किया था तो आपको यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर एक्सप्रेस और mongoose आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, बैकएंड के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, दैट फोल्डर नेम इज src। ठीक है, और src के अंदर हमारा फोल्डर जो होगा, सबसे पहला फोल्डर दैट इज़ द मॉडल, इसका मॉडल्स नाम दे देते हैं। ठीक है, हमने इसका नेम दे दिया मॉडल्स। ठीक है, ये हमारा मॉडल्स हो जाएगा। फिर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, दैट फोल्डर नेम इज़ कंट्रोलर्स। ठीक है, उसके बाद हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, इसका नाम दे देंगे राउट्स। ठीक है, और उसके बाद हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे कॉन्फ़िग। ठीक है, हम इसका फोल्डर नेम दे दिए कॉन्फ़िग। उसके बाद एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, दैट इज़ द यूटिल्स। ठीक है, उसके बाद एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, दैट इज़ द मिडलवेयर्स। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम टोटल कितना फोल्डर क्रिएट किए, कॉन्फ़िग, कंट्रोलर, उसके बाद मिडलवेयर, मॉडल्स, राउट्स, यूटिल्स। ठीक है, इसके बाद हम इसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन का ऐड करना है, जैसे कि वैलिडेटर के लिए भी एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे जो फोल्डर क्रिएट करना था उसको हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद इसके अंदर हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे, दैट इज़ द app.js। ये हमारा src के अंदर हो गया। और उसके बाद हमारा मेन फाइल जो बैकएंड के लिए होगा, दैट इज़ द index.js। हम इसका नाम रख देते हैं index.js। तो यहाँ पे हमने अपना जो बैकएंड का सेटअप था उसको हमने ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट कर लिया। सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर हुआ तो नहीं, हम क्या करते हैं यहाँ पे हम एक इंपोर्ट करते हैं एक्सप्रेस, और उसके बाद हम यहाँ पे एक ऐप क्रिएट करते हैं और इस ऐप को यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। और एक हमारा क्या होता है, एक मिडलवेयर होता है जो express.json होता है, इसलिए क्योंकि हम जो भी डाटा सामने वाले यूजर से फेच करेंगे वो जेसन फॉर्मेट में होगा, तो उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस जेसन। ठीक है, ये हो गया, हमने एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से। अब इसको हमारे जो बैकएंड का मेन फाइल है, डेट इज़ द index.js, इसके अंदर हम इसको यूज कर लेंगे, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, ये हो गया। अब देखो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे पोर्ट भी डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, डिफाइन करेंगे, हमारा पोर्ट जो आएगा वो process.env से आएगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, बैकएंड के अंदर एक और फाइल क्रिएट करेंगे, दैट फाइल नेम इज .env। इसलिए हमने इसका नाम लिखा, इसके अंदर हम पोर्ट को डिफाइन करेंगे 3000। ठीक है, और इसके साथ एक और फाइल क्रिएट करेंगे, दैट नेम इज हमने गिट इग्नोर भी क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर हम नोड मॉड्यूल को ऐड करेंगे और साथ में हमारा .env फाइल को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमने यहाँ पे ऐड किया। और साथ में हमारा जो index.js के अंदर हमने एक सर्वर यहाँ पे क्रिएट किया था, हम एक काम करते हैं डमी सर्वर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो app.get, ठीक है, हमारा ये हो गया, request.send hello world। ठीक है, तो ये हमारा एक डमी हो गया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से क्लियर करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा अभी तक जितना हमने सेटअप किया है कुछ नहीं किया। हमने यहाँ पे एक सर्वर इनिशियलाइज किया जो कि लिसन हो रहा है पोर्ट नंबर 3000,
और यहाँ पे हमने एक डमी राउट क्रिएट किया है और उसके बाद हमने एसआरसी के अंदर जो हमारा app.js है इसके अंदर हमने एक ऐप क्रिएट करके उसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया है। बस इतना ही काम हमने अभी तक किया है। अब हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। हमने इसको क्लियर किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी करेंट बैकएंड के अंदर है, उसके बाद हम npm run डेव करेंगे। तो यहाँ से हमने npm रन डेव किया तो हमारा पोर्ट मतलब सर्वर रन हो गया, लोकल 3000 के ऊपर हमारा सर्वर रन हो रहा है। अब कैसे चेक करेंगे कि हमने जो सेटअप किया वो सही है कि नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल लोकल 3000 सर्च करेंगे तो हेलो वर्ल्ड दिखाई दिया। ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है, ये हेलो वर्ल्ड आपको index.js के अंदर जो हमने request.send के अंदर हेलो वर्ल्ड पास किया है, यह यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो बैकएंड का सेटअप था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी हम फ्रंट एंड का सेटअप मैं नहीं कर रहा हूँ। जब हम फ्रंट एंड क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम फ्रंट एंड का सेटअप कर देंगे, उसके बाद हम फ्रंट एंड का काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो का जो टारगेट था ना, क्या जो इस वीडियो का टारगेट था कि इसके अंदर हमको फीचर्स वगैरह के बारे में बात करना था और उसके बाद इस वे में मतलब प्रोजेक्ट का सेटअप करना था, जो कि हमने सिर्फ बैकएंड का सेटअप किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी या ये प्रोजेक्ट सीरीज पसंद आएगा, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये प्रोजेक्ट सीरीज जो मैंने अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आया होगा, आ रहा होगा, आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये प्रोजेक्ट सीरीज स्टार्ट जो मैंने किया है ये आपको लगता है कि आगे अच्छा प्रोजेक्ट बनने वाला है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और लास्ट में यही कि अगर आपको ये जो मेरा प्रोजेक्ट बनाने का तरीका और कैसा लग रहा है आपको, तो उसके लिए आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना एज ए फीडबैक, ठीक है। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।